जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको फरवरी 2026 के टॉप 150 प्लस प्रश्न उपलब्ध कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। लेट्स बिगिन। ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में किस स्थान पर रहे हैं? 60वें स्थान पर। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 के 25वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज अग्निवर्षा नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? पोखरण, राजस्थान। भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में किस ग्राम पंचायत को मान्यता मिली है? बेल ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर। हाल ही में नीति आयोग की अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2026 का 7वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है? जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? इज़राइल। इज़राइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो वैश्विक कूटनीति में लगातार चर्चा में रहते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सी राजगोपालाचारी। एसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंडिया ए। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को क्या नाम दिया गया है? प्रहार। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर। उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? विजय गोयल। विवादों में रहा ताकेशमा द्वीप मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? जापान और दक्षिण कोरिया। महाराष्ट्र के किस कैथीड्रल गिरजाघर को हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथीड्रल। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के किन दो शहरों में किया गया? मिलानो और कोर्टिना। बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जीता है? बोंग। मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म बोंग का निर्देशन किस भारतीय निर्देशक द्वारा किया गया है? लक्ष्मी प्रिया देवी। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका। 16वें वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? बकलोह, हिमाचल प्रदेश। 52वें खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? छतरपुर। वन्यजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व द्वारा महिलाओं को वन संरक्षण में शामिल करने के लिए शुरू की गई है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत कितना बजट आवंटित किया गया था? 10,372 करोड़ रुपए। टाटा ग्रुप ने भारत में एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ओपन एआई। भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है जिसे विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान मिला था? एरावत। बेंगलुरु में आयोजित पहले लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स टूर्नामेंट के विजेता कौन बने हैं? पंकज आडवाणी। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? समीर कनोडिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्थ शॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? मुंबई। अर्थ शॉट पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को पर्यावरण बचाने के अभिनव समाधान के लिए कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? 1 मिलियन पाउंड। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक कौन है? शशि थरूर। हाल ही में किस राज्य के गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात कनाडा को किया है? तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना की घोषणा की है? कानपुर। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है?
140 गीगावाट। मुंगेर में अंतिम हथियारबंद माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार। भारत में वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद से निपटने के लिए सीआरपीएफ की कौन सी विशेष कमांडो फोर्स का गठन किया गया था? कोबरा। हाल ही में लोसर महोत्सव 2026 मुख्य रूप से भारत से किस राज्य में मनाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। भारत हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाले किस रणनीतिक गठबंधन में शामिल हुआ है जिसका उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना है? पैक्स सिलिका अलायंस। हाल ही में किस ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक को भारत के भाषणी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? वॉइस एरा। हाल ही में गूगल ने इंडिया एआई समिट में भारत और अमेरिका को जोड़ने के लिए किस सबमरीन केबल इनिशिएटिव की घोषणा की है? अमेरिका इंडिया कनेक्ट सब सी केबल। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एआई को मानव नाम दिया है। इसमें एम और वी का पूर्ण रूप क्या है? मोरल सिस्टम और वैलिड। बेंगलुरु स्थित किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने भारत के लिए स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल विक्रम एलएलएम को लॉन्च किया है? सर्वम एआई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा चीता द्वारा 3 नए शावकों को जन्म देने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 38। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान और निकोबार, ग्रेट निकोबार। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस राज्य और किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। हाल ही में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तारिक रहमान। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। हाल ही में किस देश ने क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रोजेक्ट वॉल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित करना और विदेशी निर्भरता कम करना। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल से अधिक पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भीराना, हरियाणा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा डिजिटल साथी ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। ईशा फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 9 व्यक्तियों को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे मिला? एएस किरण कुमार और नंबी नारायणन। खेल क्षेत्र में भव्य भारत भूषण किसे प्रदान किया गया? साइना नेहवाल। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरों की समस्याओं के समाधान के लिए अर्बन चैलेंज फंड हेतु कितनी राशि मंजूर की है? 1 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन एआई। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? दिव्या देशमुख। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? अंजलि भागवत। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? प्रीति पाल। हाल ही में फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना किस इमरजेंसी नंबर से जुड़ी हुई है? 112। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा, उत्तर प्रदेश। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, भारत मंडपम। इस समिट का मुख्य फोकस क्या था? सभी के लिए एआई। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस सम्मेलन में कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? शी बॉक्स। शी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना। वेनेजुएला से तेल आयात करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने यूएस लाइसेंस हासिल किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? 2022-23। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? सेवा तीर्थ। भारत की नई संसद भवन का वास्तुकार कौन है?
विमल पटेल। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? नई संसद और सरकारी कार्यालयों का निर्माण। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पोखरण रेंज, जैसलमेर, राजस्थान। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 45वां। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। जर्मनी में आयोजित बायोफैक्ट 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश। अमरावती क्वांटम वैली का विकास किस नेशनल मिशन के तहत किया जा रहा है? नेशनल क्वांटम मिशन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? सीहोर, मध्य प्रदेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया? अनुच्छेद 94C। 79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? सर्विसेज। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापत्तनम। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? बांग्लादेश। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया गया था? नेपाल, पोखरा। जापान के इतिहास में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सनाई तकाइची। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी। रूबल नेगी ने मुंबई की झुग्गियों के कायाकल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभियान चलाया है? मिसाल मुंबई। द स्लम क्वीन पुस्तक की लेखिका कौन है? रूबल नेगी। शिक्षा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ग्लोबल टीचर प्राइज। बुजुर्गों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2026 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? पोखरण, राजस्थान। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे मिली? स्मृति मंधाना। सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप किसे दी गई? सोफी डिवाइन। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? इंग्लैंड। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? वैभव सूर्यवंशी। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान कौन थे? आयुष मात्रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के लिए लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर्स। भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों के लिए घोषित मल्टीलिंगुअल AI टूल का नाम क्या है? भारत विस्तार। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किन 2 बड़े डेटाबेस को जोड़ेगा? एग्री स्टैक और ICAR रिसर्च। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? इटली, मिलान और कोटिना शहर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 के शुभंकर का नाम क्या है? टीना और मिलो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश मिसाइल पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? आकाश, लेखक जी चंद्रमौली।
जी चंद्रमौली को 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनाम खेमचंद सिंह। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ स्थित है? खावड़ा, कच्छ, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 21। हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अरविंद पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होंगी? 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक। क्रेफोर्ड प्राइज 2026 से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? वीरभद्रन रामानाथन। क्रेफोर्ड प्राइज को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? जियो साइंस। वीरभद्रन रामानाथन ने 1975 में किस गैस की खोज की थी जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? CFCS। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया है? 18%। चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी। थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? देविका सेहाग। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? कार्लोस अल्कराज, स्पेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलिना रायबाकिना। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? दलाई लामा। दलाई लामा को ये पुरस्कार उनकी किस एल्बम के लिए प्रदान किया गया? मेडिटेशन, द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस। थाईलैंड मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता? देविका सेहाग। कवच क्या है? स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। हाल ही में 2 नई साइट्स जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 98। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। छारी डांड वेटलैंड जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला किस राज्य में है? गुजरात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कितनी बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया है? 9वीं बार। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.3%। इसी तरह की बेस्ट स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी ऐप जीके ट्रिक बाय नितिन गुप्ता आज ही डाउनलोड करें। मनरेगा योजना का नाम बदलकर बजट भाषण में क्या नया नाम बताया गया? VB जीरामंजी। मिशन। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के निधन के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है? अजीत पवार। प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? जैसलमेर। केंद्रीय बजट 2026 में भारत की किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बजट 2026 में देश के प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए क्या स्थापित करने की घोषणा की गई है? बालिका छात्रावास। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग। कृषि क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए कौन सी पहल शुरू की जाएगी? भारत विस्तार पहल। महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बजट में किस नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है? शी-मार्ट। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय कुमार। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करना। फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स यहाँ समाप्त होता है। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।